अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलतें और बरकतें ऐसी हकीकत हैं जो ज़मानों की कैद से आज़ाद हैं। न वक्त उन्हें मिटा सका, न मिट्टी उनकी तासीर को दबा सकी, और न ही मौत उनके असरात को ख़त्म कर सकी। तारीख़ इस्लाम में बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनमें दरूद सलाम की बरकत ने ज़िंदा इंसानों की ज़िंदगियों को संवारा और कब्रों में सोए हुए जिस्मों को भी इज़्ज़त और हिफाजत अता फरमाई। तो इन्हीं ईमान फ़रोज़ वाक़यात में एक अजीम वाक़या हज़रत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह अलैहि सलाम से मंसूब है। वही बुजुर्ग जिन्हें दुनिया दिलाइल अल हैरात जैसी अजीम किताब के मुसन्नफ़ के तौर पर जानती है। वो किताब जो सदियों से अहले दिल की ज़ुबानों पर जारी है और जिसके औराक आज भी दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुअत्तर है। रिवायत में आता है कि हज़रत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह अलैहि एक सफ़र के दौरान एक मकाम पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ नमाज का वक्त हुआ तो आपने वज़ू का इरादा फरमाया। करीब ही एक कुआं मौजूद था, मगर उस कुएं से पानी निकालने का कोई जरिया नजर न आया। ना डोल था, ना रस्सी, ना कोई और सामान। आप इसी फिक्र में खड़े थे कि वज़ू कैसे किया जाए। इतने में एक छोटी सी बच्ची मकान की छत से नीचे झांकती हुई नजर आई। उसने आपको मुतफक्किर देखा तो पूछा कि आप क्या तलाश कर रहे हैं। हज़रत जज़ोली रहमतुल्लाह अलैहि ने नहायत नरमी से फरमाया, बेटी मैं वज़ू के लिए पानी चाहता हूँ, मगर कुएं से पानी निकालने का कोई वसीला नहीं। बच्ची ने मासूम अंदाज में पूछा कि आपका नाम क्या है। आपने फरमाया, लोग मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ोली कहते हैं। ये सुनना था कि बच्ची के लहजे में हैरत और हल्की सी मासूम शरारत आ गई। उसने कहा, अच्छा तो आप वही हैं जिनकी नेकी और बुजुर्गी के चर्चे हर तरफ हैं, जिनका नाम दरूद सलाम की किताब की वजह से मशहूर है, मगर आप एक कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। ये कह के उस बच्ची ने सबको हैरान कर दिया। उसने अपना दुहने मुबारक कुएं में डाला और अल्लाह की कुदरत से पानी फौरन ऊपर आ गया, यहाँ तक कि कुएं के किनारों से बहने लगा। हज़रत जज़ोली रहमतुल्लाह अलैहि ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अपने वज़ू फरमाया, नमाज अदा की और फिर इस बच्ची को पास बुलाकर नहायत आजी से पूछा, बेटी मुझे अल्लाह का वास्ता देकर बताओ, ये कमाल तुम्हें कैसे हासिल हुआ। बच्ची ने सादा मगर पूरा असरार जवाब दिया कि ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ने की बरकत है। हम अपने घरों में, अपने कामों में, अपने दिलों में दरूद को बसाए रखते हैं, इसीलिए अल्लाह हमें ऐसे करम दिखा देता है। हज़रत जज़ोली रहमतुल्लाह अलैहि पर इसका जवाब गहरा असर हुआ। उन्होंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें एक मासूम जुबान से दरूद पाक का ऐसा राज जाहिर कर दिया। यही नहीं कि बल्कि रवायतों में यह भी आता है कि हज़रत जज़ोली रहमतुल्लाह अलैहि की पूरी ज़िंदगी दरूद पाक के नूर में डूबी हुई। वो हर लम्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम बेचते, हत्ता कि उनकी वफ़ात के बाद भी अल्लाह ताला ने उनके जिस्ते मुबारक को गैर मामूली इज़्ज़त अता फरमाई। कहा जाता है कि जब उनकी वफ़ात के तकरीबन 76 या 77 साल बाद उनकी कब्र को किसी वजह से खोला गया तो लोगों ने देखा कि उनका जिस्म बिल्कुल सलामत है, जैसे अभी दफन किया गया हो। न मिट्टी ने असर किया, न वक्त ने कोई निशान छोड़ा, और कब्र से मुसलसल कस्तूरी जैसी खुशबू आ रही थी। ये मंजर देखकर लोगों के दिल कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे और सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि ये दरूद पाक की बरकत है, ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिला है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त ना सिर्फ दुनिया में बुलंद फरमाता है बल्कि मौत के बाद भी उसे रुस्वा नहीं करता। तो नाज़रीन, ये वाक़या ये सबक देता है कि दरूद पाक कोई मामूली अमल नहीं, ये एक ऐसा नूर है जो दिलों को जिंदा करता है, ईमान को पाकीज़ा बनाता है और बंदे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देता है। हम आज के दौर में दुनिया की मसरूफियात, परेशानी और गफलतों में उलझ कर इस खजाने को भूलते जा रहे हैं। हालांकि यही दरूद पाक है जो हमारी ज़िंदगियों के बंद दरवाजे खोल सकता है, हमारी कब्रों को जन्नत के बागीचों में बदल सकता है, हमारे नामा माल को नूर से भर सकता है। हज़रत जज़ोली रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या इस बात की जिंदा दलील है कि जो शख्स सच्चे दिल से अदब व मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, अल्लाह उसके लिए ज़मीन व आसमान के बाब मुसखर फरमा देता है। कभी एक बच्ची के हाथों कुएं से पानी जारी कर देता है और कभी कब्र में दहाइयों बाद भी जिस्म को सलामत रखता है। ये सब कुछ इसलिए नहीं कि वो कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि दरूद पाक अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करने का जरिया है। ये वो अमल है जिस पर खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते अमल करते हैं
اور جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی سکون سے بڑھ جائیں، ہمارے مسائل آسان ہو جائیں اور ہماری آخرت سنور جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کثرت سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اور یہ امید رکھیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے نیک بندوں کی لاج رکھی، وہ ہماری بھی لاج رکھے گا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا درود کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔